हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और यहाँ पे प्राचीत जी बैठे हुए हैं। 300 से 400 तक का काउंटिंग इनको राइट करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आपका बच्चा कौन से क्लास में है, कौन से क्लास में। तो मैं बता दूँ यूकेजी में है अभी। लेकिन पता नहीं ये जितना काउंटिंग लिख रहा है उतना हम लोग मतलब यूकेजी 1 स्टैंडर्ड में लिखते थे कि नहीं। हमको लगता था 1 से 100 तक ही लिखते थे, वही काफ़ी होता था। लेकिन ये तो भाई 100 से 200, 200 से 300 और अभी जो चल रहा है वो 300 से 400 चल रहा है। और आद्या भी उसी बीच डिस्टर्ब कर रही है। और आद्या को जो बोलते हैं ना वो सब सुन सुन के करती है। तो आद्या को यहाँ पर डांस भी कर रही है। और आप लोगों को आद्या और लड्डू दोनों को देखना इतना पसंद करते हैं ना आप लोग। यहाँ आद्या कुछ ना कुछ डांस कर रही है। इसको जब मैं बोलती हूँ ना नो नो नो, तो ये पीछे भागने लगती है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अपना स्कूटर चला लो, अपना स्कूटर चला लो, तो ये अपना कार चला रही है यहाँ पे। और ये इसका कार नहीं है, ये लड्डू का है। लेकिन हम लोगों ने ना रख दिया था क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा बजता है अल्लादीन अल्लादीन ऐसे करके। तो मैं इसको रख दी थी। और अब मुझे नहीं पता था कि मेरी मतलब हम लोग तो पहले स्टार्टिंग में यही था कि एक ही बेबी रहेगा। लेकिन फिर बाद में 1-2 साल के बाद मैंने सोचा कि नहीं, लड्डू का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, बच्चे 2 होने ही चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं। और ये सब सामान हमने इकट्ठे करके रख दिया था तो यूज़ हो पा रहा है आज। तो आपके भी जब भी बेबीज़ हो ना, आप रखो या फिर ये किसी ना किसी को यूज़ जो कर पाए उनको दे दो। इसका वॉकर तो मैंने दे दिया था, लेकिन ये वाला रखा था क्योंकि लड्डू इस पर बहुत कम बैठा था। और ये आद्या जब हुई ना तो इसका ये यूज़ कर रही है और एक बिल्कुल नया जैसा ही है। तो अब ये आद्या इस पर डरती नहीं है, पहले इस पर बहुत ज़्यादा डर रही थी। इसलिए देख सकते हैं कि म्यूज़िक चला के डांस भी कर रही है। और ऊपर से कुछ ना कुछ उस पर इसका पोज देख सकते हैं। अभी फिर डांस स्टार्ट। और ये चलती है पैर से, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों चल रही है। बहुत सारे लोग लाइव में पूछ रहे थे आपकी बेटी चलती नहीं है क्या। तो मेरी बेटी चलती है, लाइव में भी दिखाया था और व्लॉग में भी दिखी जाएगा। ये रही चलती है क्या, पूरा दौड़ती ही रहती है, घर में दिन भर दौड़ते ही रहती है। और मैं यहाँ पे अपना कुछ काम कर रही थी और यहाँ पे आद्या परेशान कर रही थी, तो इसका शूट हो गया। और आद्या का क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया ना क्योंकि आप सब लोग देखना चाहते हैं कि आद्या क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या खाती है, क्या पीती है। और आज तो आपको बेसिक मेरा रूटीन देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों की तरफ से, जिस वजह से मैं अपना पक्ष रख नहीं पा रही हूँ, मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन वक्त आने पे ज़रूर क्लियर करूँगी क्योंकि अभी बहुत सारे लोग तीसरा खान समझ रहे हैं अपने आप को, लेकिन आप लोग उसमें ही खुश रहिए। और पता नहीं कौन कौन उठ करके मतलब आ गए जो कि मुद्दे को ना जानते हैं ना समझते हैं, फिर भी उठ के आ गए हैं। बस इतना ही बोलूँगी कि किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं सोची कि नॉर्मल व्लॉग ही डालूं। लेकिन क्योंकि लोगों को वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो भाई अब आप लोगों की गलती, आप डाइजेस्ट करो या नहीं करो। और ये लोगों ऑडियंस को मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। ऑडियंस जो भी सही बोले या गलत बोले उन सब चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बिकॉज जो आप देख रहे हो वही आप बोल रहे हो, जो नहीं देख रहे हो वो आप नहीं बोल रहे हो। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आपको दिखाया ही ऐसा जा रहा है, मतलब कि कहानी का ऐसा कहानी बनाया जा रहा है जिसका लिटरली हमें ही नहीं पता कि कहाँ सर है कहाँ पैर है। लेकिन ठीक है, नया नया ट्विस्ट आ रहा है। सही बहुत सारे लोग बोलते हैं एकता कपूर का सीरियल भी फेल हो गया, तो सच में मेरे को भी लग रहा है उनका भी वेब सीरीज़ और जो भी होते हैं ना ट्विस्ट एंड टर्न। मतलब लाइफ में इतना सस्पेंस मूवी, थ्रिलर मूवी पसंद था, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे लाइफ में ही इतना थ्रिलर चीज़ें चलेंगी जिसको देख कर हम भी बोलेंगे अच्छा ये भी कहानी में मोड़ है, नेक्स्ट मोड़ कौन सा है, अब उसका इंतज़ार करते हैं। तो कुछ लोगों को ना स्टोरी राइटर बन जाना चाहिए कि कौन सा दिखाने पे क्या होगा। लेकिन ठीक है, हम अपना पक्ष क्लियर नहीं करना चाहेंगे, बस यही बोलेंगे अगर उसमें ही खुश हो आप तो वही करो भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि खुद ही आप अपने बात पे स्टैंड कर जाओ, 2 दिन तो वही बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ मैं बना रही थी चावल दाल सब्जी। सुबह का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस और स्कूल भेजना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना, लड्डू जो है वो स्कूल नहीं गया क्योंकि अचानक से उसको 3-4 बजे के करीब एकदम तेज़ फीवर आ गया था। यहाँ लड्डू के पापा मुझे पूछ रहे थे एक्सपायरी डेट कब का है, तो मैंने जस्ट इसका बॉटल एक बार उठाया और मैंने देखा कि 26 तक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। और वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं यूज़ ज़्यादा करती हूँ इन सब प्रोडक्ट्स को जो भी बच्चों वाला है। और यहाँ पे मैंने ना खाटू श्याम बाबा का कुछ भजन लगाया था और हनुमान जी का लगाया था क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हो गई ना लाइफ में। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे हम अपना पुराना दिन जी रहे थे, जैसे आज से 1 महीना पहले मैं हमेशा भजन सुन के ही मेरा दिन स्टार्ट होता था, तो वही चीज़ किया। यहाँ मैंने बैगन को पूरा कट कर लिया और ऊपर ना
तीन बाण के धारी वाला गाना चल रहा है, बहुत बहुत सारे चले, तो बहुत ही अच्छा अच्छा भजन सुना ताकि पॉजिटिविटी आए। और उसके साथ साथ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई आज, जिसका साइड आप लोगों के सामने रखा ही नहीं गया। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि चलो इस मैटर में बोलना नहीं है तो इसलिए नहीं बोलते, ख़त्म करते हैं इसको, ख़त्म नहीं करते मतलब इस चीज़ को यहीं रोक देते हैं। बाकी ज़रूरत पड़ने पे जब जो ज़रूरत होगी वो बोलेंगे। मैंने यहाँ पे बैगन का मैं कलौंजी बना रही थी। हमारे यहाँ पे मतलब इसको कलौंजी बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं, लेकिन एक तरीके का और बैगन का भरता बनता है, जैसे बैगन को पका के और उसको पूरा मैश कर करके टमाटर के साथ बनता है, लेकिन ये कलौंजी है, मतलब हम लोग इसको भरता भी बोलते हैं। तो ये कलौंजी मैं बना रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, मिर्च, लहसुन और मिर्च। लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं क्योंकि लहसुन से बहुत ज़्यादा चटक बनता है। और यहाँ पे चावल ना ऐसे ढक के बना रही हूँ, क्योंकि ना ऐसे क्या होता है ना, फैलता है चावल बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि इस चावल में ना पानी एक्चुअली एकदम मेज़रमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है कि हाँ कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। तो ये वाला जो चावल होता है, इससे क्या होता है, जो भी पानी निकलता है ना माड़, तो उस वजह से क्या होता है कि बोलते हैं कि जितना स्वीट है, जितना वो सब चीज़ है, फैट वो निकलता है। तो यहाँ पे मैं सोची कि माड़ निकाल दूँ, क्योंकि ये लोग बोले कि माड़ चावल खाएंगे। हमारे यहाँ बचपन में बहुत सारे लोग खाते थे, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन माड़ चावल नमक खाते हैं। मैं आद्या को भी कभी कभी खिला देती हूँ, निकालती हूँ तो। लेकिन आज वाले चावल में माड़ बिल्कुल नहीं निकला, क्योंकि वो एकदम एब्जॉर्व हो गया था, एकदम थोड़ा सा 2-4 बूंद निकला, तो वो निकाल दिया मैंने। उसके बाद से लहसुन का फटाफट से छीला। और मैं ना कुछ बहुत सीरियस बात कर रही थी लड्डू के पापा से, अपनी राय डिस्कस कर रही थी और काउंटर क्वेश्चन करते हुए कर रही थी, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं उस चीज़ का आंसर कर रही हूँ जो चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्योंकि सामने वाले के दिमाग में 100 क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तो मैंने इसलिए उनको बोला कि आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। और लड्डू के पापा वैसे बोलते हैं मेरे को इन सब मैटर में पढ़ना ही नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा काम है। तो मैं अगर कोई चीज़ बोल रही हूँ तो मेरा यही है कि सब चीज़ को जान जाओ तभी बोलो, बिना जाने किसी चीज़ को बोलना मुझे सही नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी और मसाला मैं अपना तैयार कर चुकी थी। बैगन में क्या होता है ना कि इसमें ऑयल डाल के बैगन को पूरा पका लेते हैं, मतलब कि एकदम गलने जैसा। तो ढक कर के कम आंच पे वो कर लिया था नमक डाल के। और मैं नमक ऑलमोस्ट सब्जियों में पहले ही डाल देती हूँ। और बैगन को पूरा गलने के बाद ये मसाला डाला, और ज़्यादा कुछ नहीं डालते, बस जीरा, मिर्च, लहसुन डालते हैं और उसके बाद से उसको भूनते हैं बहुत अच्छे से कम आँच पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मीडियम फ्लेम किया है और उसके बाद से ना मसाला थोड़ा सा पूरा पक जाए, उसके बाद से जा कर के ही हम लोग मतलब वो करेंगे। और पानी बिल्कुल एकदम नाम मात्रा के लिए, तो मसाला के लायक ही पानी डाला था। और यहाँ पे खीरा मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा को मुझे टिफ़िन में देना होता है, अपने हस्बैंड को। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी चॉप कर रही हूँ छोटा छोटा। और दही और मतलब जो रायता टाइप होता है ना, खीरा का रायता, वही वो लेके जाते हैं लंच में। बिकॉज कुछ टाइम पहले हम लोग डाइट कर रहे थे, तो उस अकॉर्डिंगली, और ये बहुत हैवी भी हो जाता है यार, पेट पूरा भर जाता है। तो दही मैंने ढूंढा, बट फ्रिज में था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऑर्डर करेंगे। और तब तक आद्या उठ गई, आ गई थी एकदम धीरे धीरे छोटे छोटे पैर से अपने। फिर मैंने अपने सब्जी को ध्यान दिया, और सब्जी मेरा ऑलमोस्ट होने के बराबर ही था। तो मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से चला रही हूँ, और ढक ढक के ही मैंने पकाया, क्योंकि बैगन गलना चाहिए। और पीछे से आद्या की वॉइस आ रही है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं ना गाने चेंज कर रही थी, और आद्या उठ गई थी, तो जल्दी से मैंने उसके लिए बनाना मैश किया, क्योंकि सुबह सुबह बनाना मिल्क खा लेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, इस टाइम गाना बजा था, तो मैं देख भी रही थी साइड बाई साइड। और यहाँ पे आद्या को दे दिया बनाना मिल्क, और वो सिलिकॉन ब्रश से अपना ब्रश करती है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया था, यहाँ पे मेरे ना घर के पास ही एक शॉप है जियो मार्ट का, तो उनको पानी के लिए और दही के लिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं था, योगर्ट ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए योगर्ट बोला ऑर्डर करने के लिए। और बिस्किट भी बोला था, लेकिन पता नहीं वो भैया लेके आए कि नहीं। यहाँ मैं फिर से वापस लड्डू के पापा जब नहा धो आकर के आ गए, तो अपने हस्बैंड से मैं कुछ चीज़ें बात कर रही थी बहुत ही अच्छे से, और ये हमारी टॉपिक पे है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा मैंने सोचा कि एक राय लेना चाहिए कि आगे वाले का क्या पर्सपेक्टिव है, ये सोच के। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पे खाना बनाने के बाद से मतलब कि ये सब चीज़ सोच रही थी कि यार ये सब चीज़ें कहाँ से क्या स्टार्ट हुई है, किसने पहले चैट दिखाई है, क्या दिखाया है। तो खैर वो तो आप लोग बहुत लोग समझदार हैं, सब लोग अब समझ रहे हैं कि किसको क्या किया जा रहा है। बस इतना ही बोलूँगी, हमारी ऑडियंस इतनी भोली है ना, जिनको कभी भी वक्त पे पागल बना दिया जाता है, वक्त पे एकदम इनोसेंट बना दिया जाता है। बस इतना ही बोलूँगी, समय को देखते हुए आप लोग किसी को भी देवी देवता का रूप मत दो अभी।
चीज़ों को आने दो, दोनों साइड की चीज़ों को आने दो, और उसके बाद से आप लोग को जो भी देखना है वो आप लोग करना। और आप लोगों के पास ऑब्वियसली इतने मल्टीपल आपके पास हैं ब्रेन, तो वो चीज़ें आएंगी सामने तो आप लोग बेटर एनालाइज कर पाएंगे। और हम भी उन्हीं व्यूअर्स में से हैं, तो वो अफसोस की बात है कि हम फैमिली के भी मेंबर हैं, लेकिन फिर भी हम भी आपको अपने आप को आपकी ही जगह रख के देखना चाहेंगे। यहाँ फिर लड्डू आ गया, तो लड्डू के लिए मैं ब्रेड और मिल्क कर रही थी, बिकॉज उसका तबीयत सही नहीं है, तो उसको मैं बनाना नहीं दे सकती थी, फीवर हाई हो गया है उसको, तो इसलिए मैंने उसको ब्रेड और मिल्क दिया, और ख़ुद के लिए मैंने यहाँ पे चाय बना लिया था। तो यहाँ मैं पीऊँगी चाय और ब्रेड। वैसे मुझे चाय उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये कप का कलर देख सकते हैं, जितना दूर चाय है उतना दूर वो बढ़ गया। और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही थी, जिसमें आद्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, और मैं ना बेडशीट ऑलमोस्ट चेंज करती रहती हूँ। आज ट्यूसडे तो चेंज कर दिया, इस वीक में मतलब 2 बार हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चेंज कर ही देते हैं। और ना बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे थे बेड पे, बहुत ज़्यादा ही गंदे। लड्डू के पापा लिटरली सुबह उठ के पापा जी के बारे में बहुत कुछ देखे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बेडशीट पहले ही चेंज कर दी। तो यहाँ जैसे ही मैं खाना पीना बना के आई ना, मैंने सोचा कि पहले बेडशीट हटाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स, बहुत अजीब नाइटमेयर्स आ रहे हैं इन दिनों, पता नहीं क्या ही चला हुआ है, और दिमाग में ना बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आज भजन भी सुनते हैं, और अपनी लाइफ की एक, जिस तरीके से हम लोग हमेशा, मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो वैसे ही करते हैं। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय टिल देन टेक।